मैं आज आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। एक माता पिता और उनका बेटा गांव में रहते थे और वह बहुत गरीब थे। जैसे तैसे करके अपना वो गुजारा कर रहे थे। उसके बाद काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा और उसका बेटा, किसान का बेटा, दूध बेच के आता था शाम को और वह खाली टाइम में अपनी पढ़ाई करता था और बहुत इंटेलिजेंट था। पूरे गांव में उसको सब बहुत प्यार करते थे और ऐसे ही चलता रहा काफ़ी दिन तक। कुछ टाइम के बाद में गांव वालों ने बोला कि भाई शादी कर दो बेटे की। तो बेटे ने कहा कि नहीं, मैं अभी कुछ काम करना चाहता हूँ, अभी शादी नहीं करनी मुझे। तो उसके पिता बोले कि ठीक है, जैसे तुझे सही लगे। कुछ टाइम के बाद में उसके पिता की मृत्यु हो गई। वह बड़ा परेशान रहने लगा और उसकी माँ अपनी माँ से कहता कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ, सब संभाल लूँगा। और ऐसे करके और मेहनत करने लगा। उसने अपने उसने अपने घर में क्या नाम है, दूध का काम करता और दिन में खेती करता और जो भी टाइम मिलता उसमें अपनी पढ़ाई करता। उसके बाद में उसको अपना एक दिन वो वैसे ही सोचता हुआ जा रहा था। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे इस पढ़ाई को आगे बढ़ाऊं। और उसने अपना जो सोचा वो कर दिखाया। फिर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, अब मुझसे काम नहीं होता, अगर तू कहे तो तेरी शादी कर दे, पढ़ाई भी होती रहेगी, दूध कर ही रहे हैं हम, थोड़े पैसे हमारे पास आ ही रहे हैं। तो वह कुछ नहीं बोला और एक गांव की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन उसकी बहू कुएं पर पानी भरने गई और मोहल्ले पड़ोस की औरतें उसके ठिठोली करने लगी कि तेरा आदमी तो दूध बेचता है। तो दूध बेचना कोई बुरी बात तो नहीं होती है। उसके बाद फिर कुछ दिन तक वह सबकी बातें सुनती रही। तो और उनके घर में कलह रहने लगा इस बात पे कि तुम दूध ही क्यों बेचते हो, पढ़ाई करके नौकरी करो, ये करो। तो उसने कहा कि अरे ये हमारा खानदानी काम है, तुम्हें दिक्कत क्या है, मैंने तो शादी से पहले सारी बात बता दी थी। उसके बाद फिर उसने अपना कुछ टाइम के बाद में उसकी पत्नी गुस्से में आकर अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ गई। मायके आने के बाद उसके भाई ने कहा कि तू चिंता मत कर, और तूने जब शादी करी तब देखा नहीं था लड़का, कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर उस लड़के के मन में इतनी लगन हुई, उसने कहा कि अब मैं कुछ भी करूं, पढ़ के बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा एक दिन। और वह ऐसे ही परेशान जा रहा था तो उसने देखा कि एक मास्टर जी थे और वह बच्चों को पढ़ा रहे थे, बुजुर्ग मास्टर जी थे। उनके पास गया और उन्होंने कहा कि बेटा क्या परेशानी है। तो उस लड़के ने बोला कि गुरुजी मेरा मुझे आगे पढ़ाई करनी है और मुझे आईएएस बनना है। तो कहने लगे कि तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, बन जाएगा आईएएस, पढ़ाई करो मन से। उसने कहा मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं कोई किताब खरीद लूँ। उसने कहा किताब मैं दूंगा और जब तू पढ़ लेगा तो मुझे वापस कर देना। इस प्रकार उसने उनको किताब दे दी और वह लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ने लगा। तो उसके बाद में उसे शहर एग्ज़ाम देने जाना था, उसके पास पैसे नहीं थे। मास्टर जी ने कहा कि ये पकड़ो पैसे और शहर जाओ, ईमानदारी से और मेहनत से अपना पेपर दे के आओ, भगवान तुम्हें कामयाब करेगा। उसने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और शहर जाके पेपर देने चला गया। बड़ा परेशान था, टेंशन में था कि पता नहीं क्या होगा। जिस दिन उसने देखा रिजल्ट आ रहा था, वह मंदिर में हाथ जोड़े बैठा रहा और पंडित मास्टर जी उसके पास दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा कि तुम
अव्वल नंबर से पास हुए हो और आईएएस परीक्षा तुमने पास कर ली। उसके बाद वह बड़ा खुश हुआ और खुशी के मारे अपनी माँ से लिपट के रोने लगा। फिर जिस दिन उसने ज्वाइन करा वहाँ ऑफिस में जाकर सारा कामकाज संभाला और उधर उसकी पत्नी के माँ बाप का भी देहांत हो गया, भाई घर छोड़ के चला गया। उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि वो घर घर बर्तन मांजने लगी और उसमें भी गुजारा नहीं होता। बहुत परेशान रहने लगी कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। उसे पछतावा होता था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। उसके बाद में फिर उस आईएएस ने को 5 गांव दिए गए और उनकी सर्वे करने के लिए उसे जाना था। और उसके बाद में जब उन्होंने पूछा कि 5 गांव के नाम, तो 5वें गांव माधोपुर आया। माधोपुर उसकी ससुराल थी और उसने क्या करा, उसे कुछ धुंधला धुंधला याद आया कि माधोपुर तो मैं जानता हूँ। फिर उसने कहा अपने आदमियों से कि पहले माधोपुर चलेंगे। वह माधोपुर गया, देखता रहा, पुरानी बातें याद करता रहा। बड़ा मन परेशान रहा कि कभी मैं इस गांव में बारात लेके आया था, मेरी शादी हुई थी और आज कहाँ से कहाँ रिश्ता पहुंच गया। और जब वह गाड़ी से निकला उसके पीछे 4-5 गाड़ी थी, क्योंकि वो बड़ा अफसर बन चुका था आईएएस, तो उसके पीछे गाड़ी थी। और जब उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी, वो उपले पाथ रही थी, तो उसने गाड़ी रोकी और बोला कि तुम यहीं रुको। और जाकर उस औरत के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा और झांक कर देखा तो वो उसकी पत्नी गीता थी। गीता उठ गई। गीता ने गौर से देखा। उसने कहा, विनोद तुम? उसने कहा, हाँ मैं आईएएस अफसर बन गया हूँ। वो रोती रही 2-3 घंटे उन दोनों ने बात करी। जितने भी उनके कर्मचारी थे वो सब परेशान कि कौन है ये औरत जिससे सर बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार उसने सारी अपनी राम कहानी सुना दी। लेकिन 2-3 घंटे तक उस औरत के आंसू नहीं थमे और वह अपने पल्लू से गोबर के हाथ पहुंचकर उसके पैरों में बैठ गई। कहने लगी, मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई, ये मैंने क्या कर दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे माफ़ मत करना। लेकिन लड़का बहुत सही था, दयालु था। उसने कहा कि तुम किसी दूसरों की बातों में आके तुमने अपना घर खराब कर दिया। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो आगे भी पढ़ता। और फिर वो खुशी खुशी अपनी पत्नी को घर लेके गया। सास ने भी उसको माफ़ करके गले लगा लिया और कहा कि बेटी तुझे तो पता नहीं हमने कैसे कैसे दिन काटे हैं। वो कहने लगे, माँ जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आज के बाद कभी भी कोई कुछ भी बोलेगा मैं किसी पे ध्यान नहीं दूँगी। और इस प्रकार वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि सब कंडीशन का पता होने के बावजूद अगर आदमी की थोड़ी बहुत इनकम कम हो या कुछ हो तो उसमें ये क्या फ़ैसला हुआ कि अपने मायके चले आओ, कोई समस्या का समाधान तो नहीं होता। तो इस वजह से दूसरों की बातों में आकर कभी भी अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहिए। ठीक है, नमस्ते दोस्तों। आपको अगर कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी के लिए। ओम नमः शिवाय।